हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल अक्कू ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट पे कुर्ते की सिंगल लिस्टिंग किस तरीके से करते हैं। वैसे हम पहले भी आपको कुर्ते की सिंगल लिस्टिंग करना बता चुके हैं, तो एक बार फिर से 2024 के अंदर एक नया वीडियो लेके आया हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट पर सिंगल लिस्टिंग कर सकते हैं। तो सिंगल लिस्टिंग करने के लिए हमको सबसे पहले लिस्टिंग में जाना है और माई लिस्टिंग का टैब है या फिर ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद में हमारे को यहाँ पे राइट साइड के अंदर ऐड न्यू लिस्टिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे को दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, ऐड ए सिंगल लिस्टिंग, ऐड ए बल्क लिस्टिंग। तो सबसे पहले हम सिंगल लिस्टिंग के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बल्क लिस्टिंग के बारे में बताऊँगा। तो सिंगल लिस्टिंग पर क्लिक कर देंगे। लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद में ये थोड़े से फालतू के पॉपअप वगैरह खुलेंगे, इनको बंद कर देंगे। तो हमारे क्लास में सबसे पहला ऑप्शन आएगा सेलेक्ट वर्टिकल का, यानी वर्टिकल हमको सेलेक्ट करना है। वर्टिकल क्या होता है? हमारे प्रोडक्ट की कैटेगरी, कि आपको किस कैटेगरी के अंदर अपना प्रोडक्ट को जो है वो लिस्ट करना है। तो हमें इस वक्त जो है वो कुर्ता लिस्टिंग करना है, तो हमने गाउन और टॉप को फेवरेट के अंदर डाल रखा है। तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे अपने प्रोडक्ट की वर्टिकल को, यानी कि उसकी कैटेगरी को, कि किस कैटेगरी के अंदर हमको सर्च करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्राउज वर्टिकल के अंदर हमारे को यहाँ पे ऑटोमोबाइल, ऑटोमेटिव केयर एसेसरीज, ऑटोमेटिव सेफ्टी वगैरह ये सब कुछ जो दिखाई दे रही है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो है क्लॉथिंग का, तो क्लॉथिंग पे क्लिक करेंगे। क्लॉथिंग के क्लिक करने के बाद में इसके जो कुछ सब कैटेगरीज है वो सब ओपन हो जाएगी। तो हमारा जो कुर्ता होता है वो होता है इथनिक वेयर के अंदर। कुर्ता, कुर्ता गाउन, 2 पीस सेट, 3 पीस सेट, वो सभी जो है वो इथनिक वेयर के अंदर काउंट होते हैं। तो इथनिक वेयर पे क्लिक करेंगे। इथनिक वेयर पे क्लिक करने के बाद में सारे इथनिक वेयर की जो कैटेगरी है वो यहाँ पे शो हो गई है। तो यहाँ पर हमारे को क्या करना है, कुर्ता, कुर्ते की लिस्टिंग करनी है। तो कुर्ते पे क्लिक करेंगे। कुर्ते पे क्लिक करने के बाद में हमारे यहाँ पर एक कुछ ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुर्ते की जो वर्टिकल है वो उसका ऑप्शन खुल गया है। इसको हम यहाँ से फेवरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, फेवरेट कर दोगे तो बाद में आपको इस तरीके से अंदर जाके वर्टिकल को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें बता रहा है, अलाउ इन कुर्ता, नॉट अलाउड इन कुर्ता, यानी इसके जो कुर्ता कैटेगरी है उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। आप ए लाइन कुर्ते की लिस्टिंग कर सकते हो, आप अनारकली कुर्ते की लिस्टिंग कर सकते हो, एसिमेटिक कुर्ते की लिस्टिंग कर सकते हो जो कि अप डाउन वगैरह होता है, कैप टॉप है, एथनिक ड्रेस कुर्ता है, फ्लैट कुर्ता है, फ्रंट स्लिट कुर्ता है, गाउन कुर्ता है, ये सब तरीके की लिस्टिंग आप कर सकते हो। और किस तरीके की लिस्टिंग हम नहीं कर सकते, हम टॉप की लिस्टिंग नहीं कर सकते, नी लाइन ड्रेस की लिस्टिंग नहीं कर सकते, वेस्ट कोस्ट की लिस्टिंग नहीं कर सकते, मैक्सी ड्रेस वगैरह, शर्ट, ठीक है, कुर्ता एंड प्लाजो सेट्स, कुर्ता चूड़ीदार वगैरह, शरारा सेट, बॉक्स टॉप, ये सब कैटेगरी यहाँ पे काफ़ी कैटेगरी दे रखी है, बहुत सारी। ठीक है, तो हमको जो करना है कुर्ता करना है, तो इसका ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाएंगे। सेलेक्ट ब्रांड पे क्लिक करेंगे। ब्रांड पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर चेक फॉर द ब्रांड यू वांट टू सेल, हमको चेक करना है कि किस ब्रांड के नाम से आप सेल कर सकते हो। तो हमारे पास में काफ़ी सवाल आते हैं कि फ़्लिपकार्ट सेलर अकाउंट पर जेनरिक ब्रांड से कैसे लिस्टिंग करें। तो फ़्लिपकार्ट सेलर अकाउंट पे जेनरिक ब्रांड क्या होता है, आप कोई भी आप एक ऐसा ब्रांड देख लीजिए जो फ़्लिपकार्ट पर अकाउंट है, फ़्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। अगर आप उस नाम से, अगर जैसे मान लीजिए ये नंदी है, ठीक है, मैं नंदी पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे को यू कैन स्टार्ट सेलिंग अंडर दिस ब्रांड। तो ये जो नंदी ब्रांड है इसका हमने ना तो कोई ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट ले रखा है, ना ही इसको रजिस्टर्ड कर रखा है। तो ठीक है, तो इस तरीके के जो हमारे ब्रांड होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा होता है हमने, ओपन ब्रांड के तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वही एक तरीके से जेनरिक लिस्टिंग होती है। तो फ्लिपकार्ट के अंदर अमेज़ोन की तरह अलग से नहीं होता है कि अगर आपको लिस्टिंग करनी है तो जेनरिक के अंदर हमको लिस्टिंग करनी होती है। आप कोई सा भी एक ब्रांड का नाम यहाँ पे डाल के देख लीजिए, अगर वो ब्रांड अवेलेबल होगा तो आप वहाँ पे उसकी लिस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे करने के बाद में हमारे पास में ये जो हमारी विंडो है, जो कि लिस्टिंग की विंडो है, ये ओपन हो जाएगी। इसको ओपन होने के बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना प्रोडक्ट डालेंगे। तो प्रोडक्ट डालने के लिए यहाँ पर हमारे को प्रोडक्ट फोटोज़ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमारे को अलग अलग जो है वो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फ्रंट व्यू, बैक व्यू, साइड व्यू, क्लोजअप, पैटर्न, इमेज और इमेज एक्स्ट्रा। ठीक है, सबसे पहले हम फ्रंट इमेज डाल लेते हैं। फ्रंट इमेज डालने के लिए यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ पे लाके जो है वो ड्रैग भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये एमिया पत्ती ए लाइन 1, इसकी जो मेन इमेज है ये सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारी यहाँ पे अपलोड हो रही है। तो
इमेज डालने के लिए इमेज की कुछ गाइडलाइन है, तो वो हम देख लेते हैं कि यूज़ क्लियर कलर इमेज विद एन रेजोल्यूशन ऑफ 200 बाई 1000 पिक्सल, यानी आपकी 1000 बाई 200 पिक्सल की मिनिमम इमेज होना चाहिए। ऑथेंटिक प्रोडक्ट होना चाहिए आपका, जो कि ब्राइट लाइटिंग के अंदर उसका फोटोग्राफ हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है वो ड्रैग वगैरह भी कर सकते हैं, ये सब कुछ चीज़ें इसके अंदर बता रखी है। ये हमारी फ्रंट इमेज जो है वो ये आ चुकी है। बैक व्यू पे क्लिक करेंगे, अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और ये बैक व्यू हमारा यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जब तक हमारी ये एक इमेज अपलोड नहीं हो जाती, जब तक आप दूसरी इमेज अपलोड नहीं कर सकते हो। तो जैसे हमारी बैक व्यू की अपलोड हो चुकी है, उसके बाद में साइड व्यू पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से साइड वाली इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये भी अपलोड हो रही है हमारी। इसके बाद में क्लोज़अप पे जाएंगे, ठीक है, अपलोड हो चुकी है, अपलोड पे क्लिक करेंगे और ये हमारी क्लोज़ की डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारी पैटर्न की है, अपलोड करेंगे। पैटर्न का होता है आपका अगर कोई फैब्रिक वगैरह जिसके अंदर शो कर रहा है, तो ये फैब्रिक वगैरह हमारा इसमें शो कर रहा है, तो ये फैब्रिक वाली हमने इसमें डाल दी है। उसके बाद में हमारे पास 2 इमेजेस एक्स्ट्रा डालने के लिए होती है। यहाँ पर आप चाहो तो साइज चार्ट वगैरह अपलोड करके डाल सकते हो, या फिर कोई अदर इमेजेस आपके पास में ज़्यादा वेरिएशन की इमेजेस रखी है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एक बार के लिए यहाँ पे पूरी इमेजेस को जो है वो अपलोड कर देंगे। हमारे पास में काफ़ी एक्स्ट्रा इमेजेस है, तो हमारे पास में 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, तो हमारे पास में ये 7 इमेजेस है जो कि हमने अपलोड कर दी है। अपलोड करने के बाद में यहाँ पे हमको सेव पे क्लिक करना है। याद रहे हमेशा सेव पे क्लिक करना है। अगर आप सेव नहीं करोगे और यहाँ पे डायरेक्ट एडिट पे क्लिक कर दोगे तो आपकी एक इमेज जो है वो आपको वापस अपलोड करनी पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले हम इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक जैसे ये सेव हो जाएगा उसके बाद में हम आगे का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इमेजेस है, वो प्रोडक्ट फ़ोटो 7x7 हमारी अपलोड हो चुकी है। ग्रीन लाइट का ऑप्शन आ चुका है, इसका मतलब आपकी हमारी इमेज के अंदर कोई भी हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद में हम आएंगे हमारे राइट साइड एरिया में, जहाँ पे सबसे पहले हमारा प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में हमारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर हमारे 14 फील्ड है, 14 फील्ड है। उसके बाद में हमारा एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल होता है, अगर आप इसको भरना चाहो तो भर सकते हो। ये हमारी सर्चिंग के लिए और लिस्टिंग की विजिबिलिटी को और भी अच्छा करने के लिए, कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से दिखाने के लिए ये एडिशनल डिस्क्रिप्शन हमारे इसमें यूज़ में आती है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट से, प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन। एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आता है सेलर SQID। तो यहाँ पर आपको जो है वो सेलर SQID डालनी होती है। तो सेलर SQID क्या होती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। सेलर SQID अगर जो होती है वो आपके, जैसे मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है हमारा, ये एक A-लाइन कुर्ता है, ठीक है। इस A-लाइन कुर्ते के हमारे पास में एक सिंगल कलर है और 4 साइजेज़ है। तो जो हमारी SQID बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, जैसे मान लीजिए इसका नाम है मेरा A-लाइन कुर्ता, इसका स्टाइल कोड दिया है मैंने A-लाइन, तो सेलर SQID होगी वो डिफरेंट होगी, यूनिक होगी। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि A-लाइन 01, ठीक है। उसके बाद में उसका साइज मेंशन कर दो तो वो यूनिक हो जाएगी। मान लीजिए अगर आपकी जो प्रोडक्ट है उसके पास में 2 कलर है और 4 साइजेज है, तो आपकी जो SQID है उसको यूनिक बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपना स्टाइल कोड दीजिए, वहाँ पे आगे कलर लिखिए और उसके बाद में साइज लिखिए। जिससे क्या होता है हमारी जो स्टाइल है उसको हमारे को समझने में आसानी होती है। उसके अलावा जब हम ऑर्डर प्रोसेस वगैरह करते हैं तो हमको ध्यान होता है कि किस साइज़ का हमारा ऑर्डर आया हुआ है। हालांकि वैसे वहाँ पे ऑर्डर के अंदर साइज़ की लिखा हुआ होता है, बट फिर भी हम SQ के अंदर साइज़ वगैरह सब कुछ मेंशन करते हैं ताकि हमारे को प्रोडक्ट को समझने में आसानी हो। वरना आप चाहो तो कोई भी यूनिक SQID बना के आप डाल सकते हो, बट जितना ज़्यादा हो सके हमारे को सिंपल और इस तरीके से हमारा सेलर SQID बनानी है ताकि आप आसानी से अपने प्रोडक्ट को समझ सको। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है उसका स्टाइल कोड जो है वो है A-लाइन 01, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है वो अपना A-लाइन 01 टाइप कर दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है आगे इसका साइज मेंशन कर दूंगा। ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो S से लेकर XXL तक अवेलेबल है, तो हम इसके 5 वेरिएशंस जो है वो ऐड करेंगे। तो हमने सबसे पहले हम लिस्टिंग कर रहे हैं S साइज़ की, ठीक है। तो S भी यहाँ सेलेक्ट कर लिया। लिस्टिंग स्टेटस के अंदर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन शो कर रहे हैं हमारे को, एक्टिव और इनएक्टिव, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लिस्टिंग को जो है वो बाद में एक्टिव करना चाहो तो आप इनएक्टिव जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, और आप चाहते हो कि डायरेक्ट आपकी लिस्टिंग लाइव हो तो आप एक्टिव सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में हमारे को यहाँ पे MRP डालनी है। तो MRP जो है वो डालने
के लिए हमको ध्यान रखना होता है कि एमआरपी हमको ज़्यादा हाई नहीं डालनी होती है। अगर आप 60% से ज़्यादा एमआरपी हाई रखते हो, जो आपकी सेलिंग प्राइस है उसके 60% से ज़्यादा अगर आपकी अपनी एमआरपी हाई रखते हो तो आपकी लिस्टिंग जो आगे जाके ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो ये गलती ना हो, इसलिए हमारे को हमेशा लिस्टिंग प्राइस नॉर्मल ही रखनी है, 60% 50% अप ही रखनी है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं इसकी जो हमारी प्राइस है वो रखूँगा इसकी 449, ठीक है। तो आप इसको इंटू 6, ठीक है। तो ये हमारी होती है 2694। तो मैं इतनी ज़्यादा भी नहीं रखूँगा, ये बहुत ज़्यादा हो गई मेरी 2694। मैं इसकी प्राइस रखूँगा एमआरपी 1999। 1999 रखने के बाद में हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 449। उसके बाद में आपका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप क्या रखना चाहते हो, आपका प्रोडक्ट एक बिके या 2 बिके। हमको तो सिंगल प्रोडक्ट बेचना है तो इसलिए हम इसकी 1 रखेंगे। उसके बाद में फुलफिलमेंट भाई, यानी आपका जो ऑर्डर है उसको कौन फुलफिल करेगा, तो कौन फुलफिल करेगा, हमारा सेलर फुलफिल करेगा। उसके बाद में पैराकमेंट टाइप है, यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो इन स्टॉक के अंदर है, एक्सप्रेस है या फिर मेड टू ऑर्डर है। तो इन स्टॉक के अंदर क्या होता है, जब भी आप कोई जो आपने लिस्टिंग का टाइप पैराकमेंट टाइप अगर आप इन स्टॉक रखते हो तो आपको डिस्पैच करने के लिए 1 से 2 दिन का टाइम मिलता है। बट अगर आप एक्सप्रेस डिलीवर रखते हो तो उसके अंदर आपको क्या होता है, आपको अपना ऑर्डर डिलीवर करने के लिए 24 आवर्स का टाइम ही मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका सुबह 10 बजे से पहले अगर ऑर्डर आता है और उसको अगर आपको वो करना है प्रोसेस, तो वो आपका सुबह मॉर्निंग के अंदर अगर आपने प्रोसेसिंग टाइम का रखा है तो वहाँ पे उस टाइम आपको ऑर्डर भेजना होगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको इन स्टॉक रखेंगे। तो एक्सप्रेस लिस्टिंग रखने से फ़ायदा ये होता है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को एक्सप्रेस रखते हो तो कस्टमर को डिलीवरी टाइम जो है वो कम बताता है। तो ये भी फ़ायदा हमारा है। तो एक्सप्रेस भी आप रख सकते हो, जैसा भी आपको सूटेबल लगे, आपके पास में रेडी स्टॉक है, आप डेली की डेली टाइम टू टाइम पे ऑर्डर निकाल सकते हो, तो आप एक्सप्रेस रखिए। अगर आप प्रोडक्ट को दूसरे से इंपोर्ट कर रहे हो या फिर दूसरी जगह से परचेस करके फिर अगर आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आप इन स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, ताकि अगर कभी आपका प्रोडक्ट अवेलेबल भी ना हो तो आपको 1 या 2 दिन का टाइम प्रोडक्ट को अरेंज करने में मिल जाए, ठीक है। उसके बाद में पैराकमेंट SLA के अंदर हम डाल देंगे 2 डेज़। उसके बाद में यहाँ पर यानी 2 डेज़ का मतलब आपको ऑर्डर को प्रोसेसिंग करने के लिए कितने दिन चाहिए, मिनिमम 2 डेज़ चाहिए। आप चाहो तो अगर आपके पास ऑर्डर आता है तो आप उसको नेक्स्ट डे भी जो है वो प्रोसेस कर सकते हो, लेकिन वो ब्रिज हमारा नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप एक दिन सेलेक्ट करते हो तो आपका ब्रिज लग जाएगा, 24 आवर्स का हमारे को टाइम मिलता है, ठीक है। उसके बाद में है शिपिंग प्रोवाइडर, के इस प्रोडक्ट की शिपिंग कौन प्रोवाइड करेगा। तो शिपिंग की प्रोवाइड तो फ्लिपकार्ट ही करेगा, हम अपने प्रेशर को कहाँ से बेचेंगे। पैकेज डिटेल के अंदर हमारे को अपना जो पैकेज हम पैकेट करेंगे उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट और वेट ये हमारे को डालना होता है सेंटीमीटर के अंदर। पैकेज डिटेल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लिपकार्ट सेलिंग के अंदर, क्योंकि अगर आप अपना जो पैकेज डिटेल है वो अगर गलत डालते हो तो आपको डबल शिपिंग चार्ज पे करना पड़ सकता है। जहां आपका 1 केजी का शिपिंग चार्ज, जहां आपका प्रोडक्ट 500 ग्राम का है और अगर आपने शिपिंग चार्ज पैकेजिंग डिटेल सही नहीं डाली है तो आपको 1 केजी का भी प्रोडक्ट का शिपिंग चार्ज वॉल्यूमेट्रिक वेट के अकॉर्डिंग आपका, क्योंकि हमारा जो लेंथ वेट है इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट जो है वो कैलकुलेट होता है। वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है वो हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन के अंदर आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, आप जाके वहाँ पे अच्छी तरीके से उसको देख सकते हो। तो अब हम डालते हैं इसकी लेंथ डालेंगे हम इसकी 33, विड्थ डालेंगे 2 और हाइट 30। वेट हमारा रहेगा 0.250 kg। HSN रहेगा 6211। प्रोडक्ट के HSN कोड अलग अलग होते हैं, 6211, 6204, 6206 प्रोडक्ट के हिसाब से। लग्जरी सेस लगेगा नहीं, गारमेंट के ऊपर लग्जरी सेस नहीं लगता है, किस पे लगता है आप लोगों को अच्छे से पता है। टैक्स कोड के अंदर हमारा आएगा GST या पीरियल। कंट्री ऑफ ऑरिजिन के अंदर आएगा हमारा इंडिया। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डिटेल आप यहाँ पे डाल दो, जिसको क्लॉथिंग है जैसे हमारे यहाँ पे, तो DISCO डिस्को CLOTHING। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिटेल के अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हमको यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। अगर आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पे यूज़ करते हो आपकी लिस्टिंग के अंदर जो है वो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करना है। डिस्को क्लोथिंग सांगने जयपुर, कॉपी कर लेना है इसको और यहाँ पे पैकर्स के अंदर भी इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारी जो डिटेल्स है वो सब कुछ सबमिट हो चुकी है और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में राइट का ऑप्शन आ चुका है हमारा। 16 में से 17 फील्ड जो है वो हम फिल कर चुके हैं और वो हमारे एकदम ओके है। तो अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट
प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की तरफ एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद में सबसे पहले हमारा आता है स्टाइल कोड। तो स्टाइल कोड है, तो स्टाइल कोड जैसा कि हमने पहले जो है एडिट के अंदर आपने देखा था, Align01 हमने जो है इसका स्टाइल कोड था, जिसको आगे हमने अपना स्टाइल जो साइज़ लगा दिया था एस वगैरह। तो हमारा इसका स्टाइल कोड क्या है, Align01। Align01 हम इसका स्टाइल कोड है, कॉपी कर लेंगे, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, एडिट पे जाएंगे, स्टाइल कोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, या फिर आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो Align01। ठीक है। साइज़ सबसे पहले हमने कौन सी साइज़ कर रहे हैं, एस साइज़ की है। साइज़ का जो है रेगुलर है या किड्स है, रेगुलर की है। शेप टाइप, आपका ये जो प्रोडक्ट है इसका शेप क्या है, ए लाइन है, अनारकली है, एस्मेटिक है, एथनिक ड्रेस है, फ्लेड है, फ्रंट स्लीट है, गाउन है। ये किस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। अगर आप गारमेंट का काम करते हैं तो आपको पता ही होगा, ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो ए लाइन प्रोडक्ट है, तो हम इसको ए लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इन अनारकली आपका होगा तो अनारकली हम सेलेक्ट करेंगे। लेंथ, इसकी लेंथ कैसी है, अबाउ नी है यानी घुटने से ऊपर है, एंकल लेंथ है यानी अपने जो हमारी टखने होते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर है, बिलो नी है घुटने से नीचे है, या काफ लेंथ है, मिड लेंथ वगैरह होती है, नी लेंथ है, लॉन्ग है, मिड है, शॉर्ट है। तो ये जो हमारी है वो है काफ लेंथ। ठीक है, तो इसको हम काफ लेंथ सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब हम करेंगे, अब नेक्स्ट हमारा है इसका कलर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट वन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। इसका जो कलर है हमारा वैसे तो स्काई टाइप का है, स्काई टाइप जो कलर है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। लाइट ब्लू हम सेलेक्ट कर लेंगे, लाइट ब्लू। आइडियल फॉर किसके लिए है, बेबी बॉय के लिए है, बेबी गर्ल के लिए है, या गर्ल्स के लिए, मैन वुमेन, तो हम वुमेन सेलेक्ट कर लेंगे। पैटर्न, इसका जो पैटर्न है वो किस टाइप का है, यानी एम्ब्रॉयडरी है, ज्योमेट्रिक प्रिंट है, प्रिंटेड है। ये हमारा जो है वो फ्लोरल प्रिंट है, जो प्रिंट जाल छपा हुआ है इसका, तो हम यहाँ पे ओनली प्रिंटेड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद ओकेशन, ये आपका कैजुअल वियर है, फेस्टिव वियर है, फॉर्मल या वेडिंग है। तो ये जो कैजुअल वियर कुर्ता है इसको कैजुअल सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई हैवी फेस्टिव वियर के अंदर पहनने का वाला कुर्ता होता है तो वो फेस्टिव वियर के सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ओकेशन सेलेक्ट करना ही बहुत ज़रूरी है, फिल्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम आता है। ब्रांड कलर आप डाल देंगे यहाँ पे स्काई, स्काई हमने यहाँ पे डाल दिया। फैब्रिक, इसका फैब्रिक कौन सा है, ये हमारा जो फैब्रिक है वो कॉटन ब्लेंड है, कॉटन रेयन है, या क्रैप है, जॉर्जेट है, खादी, लेनन, ये सभी टाइप के जो फैब्रिक्स है वो यहाँ पे दिख रहे हैं, प्योर कॉटन वगैरह। हमारा ये जो है वो कॉटन रेयन है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे रेयन का ऑप्शन आता था, अब ओनली रेयन का ऑप्शन नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ पे कॉटन रेयन सेलेक्ट करेंगे हम, कॉटन रेयन। उसके बाद में पैक ऑफ, यानी ये पैक कितने का पैक है, तो एक पीस का पैक है या 2 पीस का पैक है। अगर हम कॉम्बो लिस्टिंग कर रहे हो तो जितने पीस का कॉम्बो हो उतने यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमारा सिंगल पीस है तो पैक ऑफ 1 सेलेक्ट करेंगे। नेक टाइप, इसका नेक किस टाइप का है, एसिमेटिक नेक है, बॉट नेक है, चौकर नेक है, कॉलर नेक है, ऑल्टर, की होल, मैंड्रिन चाइनीज़ नेक। तो ये जो नेक होता है हमारा जो प्रोडक्ट का वो मैंड्रिन चाइनीज़ नेक कहलाता है। ठीक है, या कॉलर भी आप कह सकते हो, शर्ट कॉलर अलग होता है, कॉलर अलग होता है, मैंड्रिन चाइनीज़ नेक भी सेम ही होता है। तो हम मैंड्रिन चाइनीज़ नेक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में स्लीव लेंथ, इसकी जो स्लीव है वो उसकी लेंथ कितनी है, 3/4 स्लीव्स है, फुल स्लीव्स है, हाफ स्लीव्स है, शॉर्ट स्लीव्स है, या स्लीवलेस है। हमारी ये जो 3/4 स्लीव्स है, बटन भी लगा हुआ है लेकिन उसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे छोड़ देंगे। सूटेबल फॉर, ये इथनिक वियर है या मैटर्निटी वियर है। इथनिक वियर का मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि किस टाइप के जो गारमेंट्स होते हैं वो इथनिक वियर होते हैं, यानी कुर्ता, 3 पीस, 2 पीस, कुर्ता पजामा, ठीक है, गाउन वगैरह, ये सब इथनिक वेयर के अंदर आते हैं। मैटर्निटी वियर को होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए जो गारमेंट होते हैं वो मैटर्निटी वियर के अंदर होते हैं। तो हमारा ये तो इथनिक वियर है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो हमारी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप यहाँ से सेव करके, हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से सेंड टू क्यूसी पे क्लिक करके जो है वो इस सिंगल जो कलर की लिस्टिंग है वो आप कर सकते हो। अगर आप चाहो तो एडिशनल डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे डाल सकते हो, तो हमारे लिए बेटर रहेगा कि हम एडिशनल डिस्क्रिप्शन भी डालें। तो एडिशनल डिस्क्रिप्शन डालने के लिए हम यहाँ पे एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद में यहाँ पे EN UPC कोड होता है, जो कि बार कोड वगैरह हमारे प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई लगे हुए होते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट को फेच करने के लिए, तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे मार्क आता है UPC प्रीफिक्स 0 मैक टू 16 डिजिट EN UPC इज लिमिटेड टू 30 कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस, इट इज नॉट एप्लीकेबल, प्लीज लीव इट ब्लैंक। इस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, तो उसको खाली छोड़ दो। फालतू के जो है वो हमने अपना वक्त खराब किया इसको आपको बताने के लिए। ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर काम में आता है। फैब्रिक केयर, फैब्रिक की जो देख रेख है वो किस तरीके से करनी है, तो देखो देख रेख तो कोई भी नहीं करता है, पहनता है और फेंकता है, लेकिन फिर भी हमको इसको तो बतानी पड़ती है।
तो रेगुलर मशीन वॉश हम लगा देंगे कि आप रेगुलर मशीन वॉश करो, हैंड वॉश आप यहाँ पे लिखना मत, वरना क्योंकि आजकल सबके पास में मशीन होती है तो हैंड से कोई वॉश नहीं करता है। नेक्स्ट है मॉडल नेम। तो मॉडल नेम के अंदर आप अपने कुर्ते का जो है वो कोई भी मॉडल नेम दे सकते हो, आप कोई भी यहाँ पे जो कीवर्ड से रिलेटेड कोई वर्ड डाल सकते हो। तो मॉडल नेम के अंदर हम डाल देंगे A-line कुर्ता, ठीक है। उसके बाद में है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड। डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है हमारे प्रोडक्ट के अंदर। अगर आपने एसईओ के बारे में सुना है, एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे वर्क करता है? जब भी हम कोई कीवर्ड अपने सर्च बार के अंदर डालते हैं तो प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग जो है वो सर्च होता है। तो हमको कुछ कीवर्ड्स जो है वो रखने होते हैं, जैसे कुर्ती यहाँ पे शो कर रहा है, कुर्ती, कुर्ती फॉर वुमेन, टॉप फॉर वुमेन। तो इस तरीके से कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो इन कीवर्ड्स को हमको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यूज़ में लेना होता है, ठीक है। तब जाके हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा एसईओ फ्रेंडली बनता है। तो एसईओ फ्रेंडली का एसईओ का जो टॉपिक है वो एक डिफरेंट टॉपिक है, और फ्लिपकार्ट के अंदर किस तरीके एसईओ होता है वो हम आके अगले वीडियो के अंदर आपको बताएंगे, आगे की वीडियो के अंदर। तो अभी फ़िलहाल हम इसके अंदर एक नॉर्मल सी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने थोड़ी सी एक जो है वो नॉर्मल सी एक डिस्क्रिप्शन लिख दी है। अब उसके बाद में ये हमारा A-line है ना, इसको ए को कैपिटल कर ले, ठीक है। A-line कुर्ता लिख दिया। सर्च कीवर्ड्स के अंदर हम यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स डालेंगे, जैसे एक डाल देंगे हम A-line कुर्ता, कुर्ती फॉर वुमेन, कैजुअल वियर कुर्ता। तो ये 3 कीवर्ड्स हमने यहाँ पे नॉर्मली डाले हैं। तो इन कीवर्ड्स को हमको जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यूज़ में लेना होगा। मैं थोड़ा सा बाद में करूँगा, लेकिन अभी आपको नॉर्मली आप बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है वो इसको अंदर हमको यूज़ करना है। तो जो भी आप कीवर्ड्स यूज़ करोगे उस कीवर्ड्स को आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यूज़ करना है। उसके बाद में की फ़ीचर। ये जो प्रोडक्ट है इसका मेनली किस तरीके से ये जाना जाता है, की फ़ीचर क्या है इसका, यानी की फ़ीचर डिफरेंट डिफरेंट फीचर फॉर ए प्रोडक्ट दैट कैन बी हाईलाइट ऑन द वेबसाइट मैक्सिमम कैरेक्टर। उसके बाद में की फ़ीचर है। की फ़ीचर हमारे प्रोडक्ट की जो हमारे बुलेट पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर ये शो करता है, ठीक है। की फ़ीचर के अंदर हम डाल देंगे A-line कुर्ता। वीडियो यूआरएल, अगर आपके प्रोडक्ट का कोई वीडियो है तो आप वीडियो डाल सकते हैं यहाँ पे, यूट्यूब का जो है वो लिंक इसके ऊपर चलेगा। पैटर्न एंड प्रिंट टाइप। इसके अंदर जो प्रिंट है वो किस टाइप का प्रिंट हो रखा है, अचरक प्रिंट है, एनिमल, एप्लिक, बांधनी, ब्लॉक प्रिंट है। तो इस टाइप की नॉलेज भी हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह हो रखा है। फ्लोरल प्रिंट है, ज्योमेट्रिक, गोल्ड प्रिंट, ग्राफिक्स वगैरह है। तो हमारा ये फ्लोरल प्रिंट है तो फ्लोरल प्रिंट सेलेक्ट कर लेंगे। आप चाहो तो मल्टीपल जो है वो भी सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, बट हमारा अभी एक ही है तो हम यहाँ से ओनली फ्लोरल प्रिंट सेलेक्ट करेंगे। ट्रेंड्स। ट्रेंड्स के अंदर एथलीसियो, कलर ब्लॉक, ज्योमेट्रिक प्रिंट या पॉप स्टैक हम यहाँ पे फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेंगे। स्लीव्स स्टाइल, आपकी जो स्लीव्स है वो किस टाइप की है, तो हमारी जो स्लीव्स है वो रेगुलर स्लीव्स है, तो यहाँ से रेगुलर स्लीव सेलेक्ट कर लेंगे। डिटेल प्लेसमेंट। डिटेल प्लेसमेंट जो है यानी आपके जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो मेनली जो वर्क हो रखा है वो कहाँ पर हो रखा है, तो हमारे इसके अंदर तो कोई डिटेल प्लेसमेंट वगैरह नहीं है, बटन्स लगे हुए हैं और ना कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह हो रखी है, सारा पूरा प्रिंटेड कपड़ा है, A-line हो रखा है। तो यहाँ पे हम इसको जो है वो नन कर देंगे, कोई डिटेल प्लेसमेंट नहीं है हमारा इसके अंदर। स्टाइल टाइप यानी किस टाइप का ये कुर्ता है, फ्रंट स्लिट है। हमारा जो A-line कुर्ता होता है ना वो फ्रंट स्लिट होता है, आगे जो कट लगा होता है हमारे तो उसको फ्रंट स्लिट बोलते हैं। तो फ्रंट स्लिट यानी कुर्ते पे जो कट लगा हुआ होता है, हमारे नहीं। नेक्स्ट हमारा फैब्रिक प्योरिटी है। तो फैब्रिक प्योरिटी आपके इसका ब्लेंड है, प्योर है या सिंथेटिक है। अलग अलग कपड़े अलग अलग टाइप के होते हैं, सिल्क प्योर होता है, कॉटन प्योर होता है, और भी प्योर कपड़े जो आते हैं, ठीक है। अपना जॉर्जेट वगैरह होता है वो सिंथेटिक होता है, नायलॉन सिंथेटिक होता है, रेयन वगैरह जो होते हैं वो ब्लेंड होते हैं। तो हमने यहाँ पे ब्लेंड सेलेक्ट कर लिया। अटैच दुपट्टा, इसके साथ में दुपट्टा अटैच है क्या? नहीं है भाई साहब, सिंगल कुर्ती है ओनली। A-line कुर्ते के साथ में कौन दुपट्टा पहनता है। सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर आपका इसके अंदर कौन सा है? सेकेंडरी कलर हमारा इसके अंदर ऑफ वाइट है, वाइट है। तो आप गोल्ड भी है तो गोल्ड सेलेक्ट कर लेंगे हम। और फिट के अंदर हम इसको डाल देंगे रेगुलर फिट,
स्टाइल हमारा जो है वो ए लाइन कुर्ते की स्टाइल है, ए लाइन कुर्ता। पॉकेट अवेलेबल है क्या, वन साइड पॉकेट हमारे इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया। पैटर्न कवरेज, पैटर्न जो है वो उसका यानी कहाँ तक इसका पैटर्न जो है वो जा रहा है, ठीक है, लार्ज है, ऑल ओवर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से हम। उसके बाद में ओरामेंटल टाइप, ओरामेंटल क्या होता है, आपके फैब्रिक के ऊपर अलग से अगर कोई जैसे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है या फिर गोटा पत्ती लगी हुई है, लेस वगैरह लगी हुई है, मिरर वर्क हो रखा है, बटन्स लगे हुए हैं, तो वो हमारा ओरामेंट्स के अंदर कहलाता है। तो अभी है जो हमारे इसके अंदर बटन्स लगे हुए, तो हम बटन सेलेक्ट कर लेंगे। अदर टॉप डायमेंशन, अदर जो है टॉप के अंदर अलग और भी अलग से कोई चीज़ है तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सीधे सब एक कैजुअल वियर ए लाइन कुर्ता टाइप कर देंगे। अदर डिटेल के अंदर हम यहाँ डाल देंगे प्रिंटेड ए लाइन कुर्ता। सेल्स पैकेज के अंदर आप क्या दोगे, वन कुर्ता। और कुर्ता डिटेल के अंदर सरफेस स्टाइलिंग, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, सरफेस स्टाइलिंग, ठीक है, यानी जो हमारा प्रोडक्ट है उसके सरफेस के ऊपर क्या स्टाइलिंग हो रखी है, एप्लिक है, बो है, फ्रिंगिट है, गैदर, नॉट है, लेसेस है, तो कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है हमारा, तो हम सीधा नन कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद में इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में हमारी 24 में से जो है वो 22 फील्ड जो है वो भर चुके हैं, और हमारी जो सिंगल लिस्टिंग का सिंगल साइज वेरिएशन बन के रेडी है। अब हमारे को डालना है इसका अलग साइज वेरिएशन। तो अलग साइज वेरिएशन डालने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट का ऑप्शन हमारे यहाँ पे आ गया है, ठीक है। क्रिएट न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे जो है वो कलर सेलेक्ट हो रखा है। यहाँ पे अगर आपको और भी कलर ऐड करने हैं तो आप यहाँ से कलर ऐड कर सकते हो, कलर वेरिएशन और साइज वेरिएशन हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी हमारा रेगुलर ऐसे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, रेगुलर पे जाएंगे और एम साइज सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट। तो अब हमारा जो है वो एम साइज़ का वो अब थोड़ा सा ओपन करेंगे ऊपर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एस वाला हो रखा है, इस पर यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। और अब हमारा एम वाला जो है यहाँ पे ग्रीन का मार्क नहीं आ रहा है, यानी ये अभी हमारा पूरा कंप्लीट नहीं है। इसको डाउन करेंगे, और जब हम कोई भी प्रोडक्ट वेरिएशन बनाते हैं तो उसके लिए हमारे को ज़्यादा डिटेल नहीं बनाना चाहिए। फर्स्ट बार जो हम डालेंगे डिटेल्स, वही डिटेल्स हमारे को ऑटोमेटिकली फील्ड मिलेगी, बस हमारे को अपना जो है वो SQ चेंज करना है और साइज चेंज करना है। एडिट पे जाएंगे, फर्स्ट वाले में SQ करेंगे, यहाँ पे हमने क्या डाला था A901, S की जगह कर देंगे हम यहाँ पे M, लिस्टिंग स्टेटस M है ही। अब MRP, ठीक है, अब MRP हमने क्या डाली थी इसकी 1999, सेलिंग प्राइस हमने डाली थी इसकी 449। उसके अलावा स्टॉक काउंट हमको यहाँ पे डालना है। स्टॉक काउंट कितना है हमारा, डाला था हमने 500, और लेंथ भी हाइट डाली थी हमने 33, वेट डाला था हमने 0.250 kg। बाकी कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे को सेव कर देना है। ओके आ गया है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, आपका हमारा रेगुलर एम साइज़ के ऊपर भी राइट का ऑप्शन आ गया है। क्रिएट न्यू वेरिएंट पे जाएंगे, यहाँ पे साइज़ के अंदर नया वेरिएंट क्रिएट करेंगे, रेगुलर पे जाएंगे, एल सर्च करेंगे और क्रिएट कर देंगे। फिर उसके बाद में क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट पे क्लिक करेंगे, वापस वही एडिट पे जाएंगे, यहाँ पर जाके सबसे पहले हम अपना SQ डाल देंगे L, MRP 1999, सेलिंग प्राइस हमारी 449, और स्टॉक डाल देंगे 500, और हमारा पैकेज डायमेंशन और इसको सेव कर देंगे। ये हमारा L का जो है वो भी साइज वेरिएशन कंप्लीट हो चुका है। हम नया बनाएंगे, क्रिएट न्यू, रेगुलर, एक्सल, क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट, एडिट पे जाएंगे, यहाँ पे SQ डालेंगे, एक्सल, MRP डाल देंगे, सेलिंग प्राइस डाल देंगे 449,
स्टॉक 500, ठीक है, वेट डाल देंगे, सेव कर देंगे। एक्सेल भी हमारा हो गया है। उसके बाद में हम यहाँ पे क्रिएट न्यू पे जाएंगे। अब लास्ट हमारा डबल एक्सेल, यहाँ से नीचे आएंगे, डबल एक्सेल, क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट, एडिट पे जाएंगे, ए लाइन डबल एक्सेल, MRP, स्टॉक, ठीक है, इसको सेव कर देंगे। अब हमारे जो है वो इसके सारे वेरिएशन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो हमारा एरो है, ठीक है, इस एरो को थोड़ा सा ऊपर कर लेना है, तो यहाँ पे सबको दिख जाएंगे कि आपका SM, L, XL, डबल एक्सएल 5 साइज वेरिएंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सब पे ग्रीन मार्क होना चाहिए जब भी आपका वो सेंड टू क्यूसी का ऑप्शन आएगा। अगर यहाँ पे किसी के अंदर भी अगर आपका रेड मार्क आ रहा है तो आपका सेंड टू क्यूसी का ऑप्शन नहीं आएगा और आपकी लिस्टिंग में एरर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में सेंड टू क्यूसी पे क्लिक कर देंगे। सेंड टू क्यूसी पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो, ठीक है, क्यूसी इन प्रोसेस हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। कुर्ते के है 5 वेरिएंट है। शो पे क्लिक करेंगे तो सारे वेरिएंट यहाँ पे सर्व करेंगे। जैसे ही आपकी लिस्टिंग हमारी जो है वो लाइव होगी वैसे ही यहाँ पे स्टेटस एक्टिव शो कर जाएगा। दोस्तों ये था हमारा फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट के अंदर कुर्ते की लिस्टिंग करने का सिंपल इजी तरीका। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बल्क लिस्टिंग का तरीका बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।